अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे ये 5.9 प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री के 9th क्लास की बुक में है। इसमें हमने जो ऑब्जर्वेशन लेनी है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेट दैट अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमने ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें जो है वो हीट की सूरत में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये बहुत ही आसान और सादा सा प्रैक्टिकल है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या बीकर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ये केमिकल इक्वेशन जो लिखी है इस पे ज़रा गौर करें। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में मिक्स करना है, इनका केमिकल रिएक्शन होगा, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। अब हीट कैसे रिलीज़ होगी ये हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, हम जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर लेंगे बीकर के अंदर और उसमें जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करने से पहले का वाटर का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर, इन दोनों में डिफरेंस होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। जो हमें अपरेटस चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। हमारे पास यहाँ पे वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, स्टिरर, थर्मोमीटर और बीकर मौजूद है। ये साथ स्टैंड है जिसको हम यूज़ करेंगे थर्मोमीटर को हैंग करने के लिए। तो आइए हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, ये हमने जो है वो बीकर में पानी ले लिया है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो हमने वाटर ले लिया है। अब हम इसका जो है वो टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। टेम्परेचर नोट करने के लिए हमने थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना है। थर्मोमीटर इसमें हम हैंग करके तो देखते हैं कि इस वक्त इस वाटर का क्या टेम्परेचर है। थर्मोमीटर पे जो हमें टेम्परेचर नज़र आएगा वो वाटर का टेम्परेचर होगा इस वक्त का। थर्मोमीटर को हमने हैंग इस तरह से करना है कि जो इसका बल्ब है वो बॉटम को भी टच ना करे लेकिन इसके अंदर डीप हुआ हो। इस वक्त जी जो थर्मोमीटर पे टेम्परेचर शो हो रहा है वो हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब ऐड करना है, जब इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है तो फिर देखना है कि टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम इस बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तकरीबन 10 ग्राम। इसको इसमें मिक्स करें। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके अब हम इसका टेम्परेचर जो है वो दोबारा से नोट करेंगे और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन बताएंगे। जी हमने बाद का टेम्परेचर जो है वो नोट किया। टेम्परेचर जो है वो राइज़ करके तो तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि जो हीट है वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिलीज़ हुई है। तो जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि टेम्परेचर
बढ़ने से इसको कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसके बाद टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जिससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ और उसको हमने थर्मोमीटर पे चेक भी किया। तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करने से पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसका जो है वो डिफरेंस लिखेंगे। जो भी वैल्यू आई है उन दोनों को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस का पता चल जाएगा। तो रिज़ल्ट इसका हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वी हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। होपफुली आपको ये प्रैक्टिकल समझ आया होगा। आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।